मुझसे पूछोगे मौलाई कहाँ से बने, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सवाल किया जाता है, बल्कि कोशिश करिए तो ये नए लोग आ गए मौलाई, ये नए लोग आ गए, नए लोग आ गए, नए लोग आ गए। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना अहले सुन्नत कब से शुरू हुआ तारीख पढ़ना, फिर बरेलवी कब से कहना शुरू हुआ इसकी भी तारीख पढ़ना, फिर उसके बाद सुन्नी कब से शुरू हुआ इसकी भी तारीख पढ़ना, और फिर मुसलमान कब तक थे ये भी पढ़ लेना। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बहुत दूर चली जाएगी। कब मातुरीदी हुए, कब अशरी हुए, हम कब हनफी और शाफई हो गए, वो मसाइल का इख्तिलाफ या कायद का इख्तिलाफ। पहचान अपने अपने वक्त की है। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हो, हम औस की निस्बत से कादरी हो के नहीं, जोर से बोलो, औस की निस्बत से, ख्वाजा की निस्बत से, साबिर पाक की निस्बत से, वारिस पाक की निस्बत से, आला हजरत की निस्बत से, शेर सुन्नत की निस्बत से, सब की निस्बतें हो सकती हैं। तो फिर कान खोल कर सुन लो, मौला की निस्बत से मौलाई। वाह। और अगर ये बात कहोगे तो मुझे इन निस्बतों की भी दलीलें दिखाओ, कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। और अगर बात ये कहोगे ये सिलसिला है तो पढ़ लो मियां जी, सबसे बड़ा पीर तो मौला अली ही है। वाह वाह। जहां सारे सिलसिलों की इंतहा है, सिलसिला क़ादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अबुलुलाई, रिफाई, साबरी, वारसी, खाजगी, जितने सिलसिले हैं जहां सबकी इंतहा है वही दरबार मौला अली का है। सुनो, फिर सुनो, जो अली 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 करे सच्चा बरेलवी, जो अली अली करने को राफजियत या साहबा की तौहीन बताए झूठा बरेलवी। सबकी निस्बत हो जाए, मौला अली की निस्बत लगा ले तो परेशानी हो जाए, ये मौलाई किधर से आए। नहीं नहीं नहीं, अब इसका एक और रास्ता ढूंढ लिया। नहीं नहीं, झूठे मौलाई। अच्छा, क्या मस्कारी करती है। पहले खाली मौलाई पे चीखे थे, जब गला दब गया, नक्की घुस गई हलक के अंदर और सुन्नती में पकड़ लिया, टिकुआ दबा दिया, तब झूठे और सच्चे पे आ गए। तो फिर झूठे सच्चे सिर्फ मौलाई के साथ क्यों लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, झूठे सच्चे मौलाई मानते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मगर सिर्फ मौलाई पे लगाना ये तुम्हारी ज्यादती है, ये तुम्हारा कोड़ है। फिर झूठे सच्चे कादरी भी, फिर झूठे सच्चे चिश्ती भी, फिर झूठे सच्चे वारसी भी, फिर झूठे सच्चे साबरी भी, फिर झूठे सच्चे रज़वी भी, झूठे सच्चे बरेलवी भी। अब मुझसे सुनो, जो वहाबियों के साथ खाए झूठा बरेलवी, जो वहाबियों के साथ ना खाए सच्चा बरेलवी, जो रद्द वहाबिया करे सच्चा बरेलवी, जो ना करे झूठा बरेलवी, जो वहाबियों की तारीफ करे झूठा बरेलवी, जो उनका रद्द करे सच्चा बरेलवी, जो वहाबियों का जबड़ा चीर दे सच्चा बरेलवी, और जो देवबंदियों के साथ लुकमा खा ले झूठा बरेलवी। अब सुनो, इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया जाए, रद में बोल लो शिया हो। सैयद कायनात को खता पर कहा जाए, रद कर दो शिया हो। अगर यही शियायत है, हमें तुमसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम कल भी मौलाई थे, आज भी मौलाई हैं, और इंशाअल्लाह मौत मौलाइयत पर आए। ये सवाल है, इसका जवाब अभी दूंगा। ये भी एक सवाल है, ये मौलाई है, मौलाई कहाँ से आए। हमने कहा मौलाई तुम्हें पता ही नहीं था अभी तक कहाँ से आए, तुम्हें अभी तक इतना ही नहीं पता था क्या पढ़ते क्या हो। आखिर सब हमारे पढ़ाने के बाद क्यों पढ़ते हो। जब तक हम किताबें ना दिखाएं, जब तक तुम्हें किताब भी नजर नहीं आती, खुद भी कुछ पढ़ लिया करो, हम बहस नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरा जहन मनफी पहलू पे गुफ्तगू करने का नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया, बहुत हल्के बोले, जोर से बोले। इधर वाले पढ़े वो समझ के बोले, जोर से बोले। अभी मनाफी भैया ने आपको अहले बैत की अजमत सहाबा से सिखाई है ना, कुरान पाक की आयत भी पढ़ी। अब आओ मैं बताऊं हम मौलाई क्यों हैं। मौला अली की अजमत वो दिखाने जा रहा हूँ कि अगर ज़रा भी इश्क, थोड़ी भी मोहब्बत बाकी होगी तो तौबा कर लो, और अगर जिद और हसद और तकब्बुर, वो हिसाब ये नफसानियत सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ गई होगी तो ऐसे को तौबा नसीब भी नहीं होती है। सुनो गौर से, अभी तक इन्होंने दिखाई ना हदीस की अजमत, मैं मौला अली की मनक़बत बारगाह खुदा से दिखाने जा रहा हूँ। अजमत अली की बयान खुदा कर रहा, अजमत अली की, मैंने कहा फज़ाइल अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, इब्तिदान अजमतें दिखाऊंगा और आखिर में दबा के रद्द वहाबिया करके जाऊंगा, ताकि ना इधर वाले बच पाए ना उधर वाले बच पाए।
अल्लाह का शुक्र है हम हर तरफ हमले को देखते रहते हैं और हर तरफ की सरहदों की हिफाजत करते हैं। शादी थी हमारे इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र है हमें कहने का फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ सुन्नियों, आज तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, देख लो, चेक कर लो, इसी गोंडा बस्ती के अंदर शादियां हुई, मगर जाओ चेक करो, कार्ड सबके जितने हशमती खानका से हमसे वाबस्ता थे उनके कार्ड पढ़ लेना, कार्ड पे तुम्हें मोटा मोटा मिल जाएगा। कोई भी वहाबी, देवबंदी, राफजी, शिया, बदमज़हब, बद्दीन हमारी महफिल में ना आए। अरे हमें कहने की जरूरत नहीं, हमने अपने मुरीदों को इश्क़ रिसालत के जाम ऐसे पिला दिए हैं, मोहब्बत रसूल के सागर ऐसे छलका दिए हैं कि हम रहे ना रहे ये वहाबियों का रद्द करते रहेंगे। अरे हम मरेंगे ये तो बचेंगे, ये रहेंगे, इनके शादी कार्ड से भी रद्द वहाबिया होता रहेगा। चैलेंज कर रहा हूं, हशमती सिलसिले के अलावा और भी शादियां हुई होंगी और भी बरातें हुई होंगी, सबके कार्ड जमा करना, सिलसिले हशमतिया के कार्ड जमा करना। ये नोट अगर किसी पे ना मिले और सिर्फ सिलसिले हशमतिया वालों पे मिल जाए तो समझ लेना सब धोखे का काम कर रहे हैं, असली काम खानकाए हशमतिया से हो रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है हज़रत, माशाल्लाह। बस आइए, मुरीद करिए, जाइए, आइए, दामन पकड़ाइए, जाइए। ये कौम को वहाबियों से कौन बचाएगा, ये कौम को देवबंदियों से कौन बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है मैं कहने पे। अभी परसों मेरा एक निकाह का वादा था, मुझे निकाह में जाना था और उसी दिन धानेपुर के आगे संझा बनकट है, आप लोग शायद जानते हो कि यहाँ भी मुझे निकाह पढ़ाना था। मुझे इसका अंदाजा नहीं था ये इतना दूर है, मैं यहाँ निकाह पढ़ाने निकला और इन लोग को फोन करके कहा जल्दी बारात का निकाह पढ़ाऊंगा, उसके बाद मुझे वहां जाना है। इतने में मेरे पास एक फोन आया, फखरिया बयान कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुरीदों को अपनी मोहब्बत नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत सिखाई है। हम खुश नहीं होते कि बंदा हमारे नारे लगाए, हम कहते हमारे लगाओ लगाओ ना लगाओ, मगर अली का नारा लगाते रहो, हुसैन का नारा लगाते रहो, हसन का नारा लगाते रहो, सैयदा से मोहब्बत करते रहो और ऐलान करते रहो जो उनका है वो हमारा है, जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आप फला जगह निकाह पढ़ाने जाएंगे, मैंने कहा मेरी दावत, मैंने तारीफ दी है, मुझे जाना। अभी कहाँ जा रहा है, मैंने कहा अभी मैं संजा बनकट जा रहा हूँ, वापस आके वहाँ जाऊँगा। तो हजरत वहाँ देवबंदी आए। अच्छा, बारात में देवबंदी आए, हमारे मुरीद भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ देवबंदी आते हैं वहाँ हमारे पीर नहीं जाते। वो हमें आगाह कर रहा था, मैंने कहा भाई बड़ा बड़ा करम किया आपने कि मुझे आगाह कर दिया, बस 2 मिनट रुको, अभी खबर लेता हूँ। मैं तो मुझे बुलाया नहीं होता, जब गुस्ताखे रसूल को दावत ना दी होती, अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, उसने कहा भैया कहाँ है आप, मैंने कहा पहले ये बताओ तुम कहाँ हो। तो बारात में। हमने कहा क्या चल रहा है, बोले खाना खिला रहे हैं। हमने कहा शर्म नहीं आई, वहाबी वो खाना खिला दिया। बोले हजरत कैसी बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, फख्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जिस मिशन पे हैं वही मिशन है जो शेर व शहर सुन्नत का था, जो बुजुर्गान दीन का था, हुजूर मुशाहिद मिल्लत का था, हुजूर फातिह कश्मीर का है, हुजूर मासूम मिल्लत का था, हुजूर नासिर मिल्लत का है। ऐलान। हमने कहा बताओ तुमने खिला दिया। बोले हजरत कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा हमने सुना वहाबी आए थे। बोले जी सर 2 थे। कितने थे? हमने कहा इसकी कीमत हमसे खुल के कह रहा 2 थे। हमने कहा तो? बोला हजरत जब बारात आई हमने देखा कि 2 वहाबी आए हैं, तो हमने कहा ऐसा इनको निकाल दो वरना पानी भी नहीं पिलाएंगे किसी को भी। वहां पे उस वक्त हम नहीं थे कि हमें दिखाने के लिए करता, हम संजा बनकट के रास्ते में थे। तो हमने कहा फिर, बोले हजरत हमने कह दिया किसी एक को पानी नहीं पिलाया जाएगा, पहले देवबंदियों को निकालो उसके बाद पानी नसीब होगा। तो हमने कहा फिर हुआ क्या? बोले जब बवाल बढ़ा तो आए तो मोटरसाइकिलों से थे, मगर खेत से कूद के दोनों भाग खड़े हुए। हमने कहा फख्र है, हमने हशमतियों को वो मिशन दिया है जो आला हजरत का था। हम हो ना हो, हमारे हशमती अपनी महफिलों से पहले वहाबियों को भगा हैं, फिर खाना खिलाते हैं। बेश ललकार है, ललकार है। मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, बताओ ये उन्होंने वहाबियों को जो निकालने का काम किया ये सिखाया किसने था? वो फॉलो किसको कर रहा है?
जी। वो किससे मोहब्बत करते हैं, वो किसको मानते हैं। तुम हमसे कहते हो कि ये बना रहे हो, शिया बना रहे हो, फलाना बना रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी अपने आशिकों को मुस्तफा का आशिक बनाते हैं, अपने दीवानों को मुस्तफा का दीवाना बनाते हैं, और आज भी अपने दीवानों को हुजूर का दीवाना बनाते हैं। और ये जहन देते हैं, ऐलान करते रहना, पैगाम देते रहना, गुनगुनाते रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब आप लोग भी बोले जरा, सुनो फज़ाइल मौलाए कायनात, जरा जोर से बोलो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू बवक्ते हिजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा हुए। बिस्तर हुजूर का आराम करने वाला मौलाए कायनात है, बिस्तर हुजूर का लेटने वाला अली मुर्तज़ा है। जरा जोर से कह दो। आप जाग रहे हैं ना, वक्त ज्यादा हो रहा है, आप जागो ना जागो, हमारा खादिम हर जगह सोता है, कुछ होना ही नहीं है, सर पे साया अहले बैठता है, सोता ही आगे ही बैठ के सोता है। क्या कहें इसको, समझाते समझाते थक जाए। उसे सोना है तो सोना है, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा आराम फरमा हुए, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हुजूर अकरम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ फरमा हुए। चूंकि उस रात काफिरों ने हुजूर को शहीद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। उस रात काफिरों ने हुजूर को मुकम्मल इरादा कर लिया था। उस बिस्तर पे जिस बिस्तर पे हुजूर लेटते थे, उन्हें शहीद करना था, उस पे हुजूर ने मौलाए कायनात को लिटा दिया, अली मुर्तज़ा को लिटा दिया। जरा जोर से कह दो। चूंकि उस रात काफिरों ने हुजूर को शहीद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल व मिकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ले मियां, अली मुर्तज़ा की अजमत अभी हदीसों से सुनी, अभी कुरान से सुनी, अब अली की अजमत खुद सुभान अल्लाह मौलाए कायनात से सुनो। मौला की अजमत मौला से सुनो, मौला अली की अजमत मौलाए कायनात से सुनो। जोर से कह दो। मैं बड़ी कीमती चीज बयान करने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाए। किसने कहा? तो भैया सुनते रहना, बड़ी कीमती चीज, सुभान अल्लाह। हजरत अली लेट गए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर जिंदगी दराज कर दी है। अब बताओ तुम दोनों में से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी जिंदगी को दूसरे पर कुर्बान करके अपनी मौत को चाहेगा। और सुनते रहना, हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल से रब फरमा रहा है, मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी सुभान अल्लाह पैदा करके उम्र तुम पर दराज कर दी। अब बताओ तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो अपने भाई पर अपनी मौत को पसंद करेगा और उस पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करेगा। रब ताला हजरत जिब्राइल व हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, रब ताला ने मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर जिंदगी दराज कर दी। अब बताओ तुम दोनों में से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी जिंदगी को दूसरे पर कुर्बान करके अपनी मौत चाहेगा। मगर उन दोनों फरिश्तों ने अपनी अपनी जिंदगी को ही इख्तियार किया और एक दूसरे पर ईसारो कुर्बानी के लिए तैयार न हुए। कुर्बानी के लिए तैयार, मौला तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तुझे पहले ही पता था ये तैयार नहीं होंगे। मौला तू तो जानता था कि ये तैयार। मौला फिर पूछने का मकसद क्या है, तो आपकी रहमतें बता रही हैं ताकि मौला अली की अजमत बता दे। इसलिए हैं मौला थे और रहेंगे, ये अजमत है। सुभान अल्लाह, जोर सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, गौर से सुनना। क्या फरमाया? दोनों ने अपनी जिंदगी इख्तियार की और एक दूसरे पर इशारों कुर्बानी के लिए तैयार न हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों हजरत अली मुर्तजा की बुजुर्गी व फजीलत को देखो।
कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है। किससे? हजरत जिब्राइल, हजरत अल्लाहु अकबर मिकाइल से रब फरमा रहा है, तुम अपनी जिंदगी एक दूसरे पे कुर्बान करने के लिए तैयार ना हुए, तुम दोनों हजरत मौला अली की फजीलत और बुजुर्गी देखो जी। बयान रब कर रहा है फजीलत मौला अली की, और समाअत करने वाले हजरत जिब्राइल हजरत मिकाइल। फजीलत मौलाए कायनात की बयान रब करे, सुने हजरत जिब्राइल व मिकाइल, पता चला मौला अली की फजीलत बयान करना खुदा की सुन्नत, मौला अली की फजीलत बयान करना खुदा की सुन्नत है, और मौला अली की फजीलत सुनना जिब्राइल मिकाइल फरिश्तों की सुन्नत है। इधर से सुन्नत खुदा पे अमल है तो उधर से सुन्नत मलाइका पे अमल है। जरा जोर से यानी अली की फजीलत ऐसी है, बयान करे तो भी सुन्नत पे अमल, सुने तो भी सुन्नत पे अमल। बात इतनी पे खत्म नहीं हुई, सुनो फजीलत सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों हजरत अली की बुजुर्गी व फजीलत को देखो कि मैंने अली मुर्तजा और अपने रसूल के दरमियान बिरादरी कायम फरमाई, लेकिन अली मुर्तजा ने उनके मुकाबला में अपने कत्ल और अपनी मौत को पसंद किया, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर सो गए। जी की बात नहीं है, खुदा बयान कर रहा है। कहां जाओगे? लगाओ राफियत का फतवा, लगाओ शियायत का फतवा। अभी खाली बस यहीं पे नहीं है कि अब इतनी फजीलत बयान कर रहा है, फजीलत मौलाए कायनात की बयान खुदा का। जरा जोर से कह दो, और जोर से बोलो। क्या कहा? तुम दोनों हजरत अली मुर्तजा की बुजुर्गी व फजीलत को देखो कि मैंने अली मुर्तजा और अपने रसूल के दरमियान बिरादरी कायम फरमाई, लेकिन अली मुर्तजा ने उनके मुकाबला में अपने कत्ल और अपनी मौत को पसंद किया, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर सो गए, अपनी जान को उन पर फिदा करने और अपनी जिंदगी को उन पर निसार करने के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अजमत अली मुर्तजा की बयान खुदा कर रहा है, निसार करने के लिए तैयार हो गए, और खुद हलाकत के मुंह में डाल दिया, और खुद को हलाकत के मुंह में डाल दिया। अब सुनो, यहां तक तो रब ने मलाइका को अली मुर्तजा की अजमत बताई। अब आगे रब हुक्म दे रहा है, जिब्राइल, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल इनके सामने, ए भैया ये हरियन ताको, हम नींद तो नहीं आ रही? आ रही 23 मिनट हो गए, नींद आ रही है ना? और ये थोड़ी सी गाढ़ी बात है, और सुनिए, बस एक बात सुन लोगे, अगर समझ गए इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। कौन थे जिनसे रब बयान कर रहा था? हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल। अब आगे रब ने क्या इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपने आप को हलाकत के मुंह में डाल दिया। ए जिब्राइल, मिकाइल, अब तुम सुनो, अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम जमीन पर जाओ और अली मुर्तजा की खिदमत बजा लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी खिदमत बजा लाओ? अली मुर्तजा की। किससे कहा जा रहा है? हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल से। कहने वाला कौन है? रब ताला। मेरा रजा बोला, ऐलान करने लगा, पैगाम देने लगा, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर नबी ओ वली, नारी तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम जमीन पर जाओ और अली मुर्तजा की खिदमत बजा लाओ और उनके दुश्मनों से महफूज रखो। चुनांचे, और सुना फिर हुआ क्या? चुनांचे जिब्रील व मिकाइल अलैहिस्सलाम आए, एक अली मुर्तजा के सराहने और दूसरा उनके पायती हिफाजत के लिए खड़े हो गए। अली मुर्तजा आराम कर रहे हैं, हजरत जिब्राइल हजरत मिकाइल खिदमत में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये खिदमत का हमने नहीं कहा, ये खुदा ने कहा, ये रब ने कहा।
रब कह रहा जाओ उनकी खिदमत बजा लाओ। एक सिरहाने खड़े हो गए, दूसरे पायथी खड़े हो गए, अब दोनों खड़े हो गए। चुनांचे हजरत जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, एक अली मुर्तजा के सरहाने और दूसरे उनके पायथी हिफाजत के लिए खड़े हो गए। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐलान किया, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, तुम कितने खुशकिस्मत हो। ऐ अली इब्ने अबी तालिब, तुम कितने खुशकिस्मत हो। कौन है जो तुम्हारी मिस्ल हो। बिलाशुबहा अल्लाह ताला आज तुम्हारे साथ फरिश्तों पर फख्र व मुबाहात फरमा रहा है और तुम अपनी मीठी नींद में मगन होके सो रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मनकबत अभी खुदा पढ़ रहा था, अब मौला अली की मनकबत मौला अली के दरबार में हजरत जिब्रील अमीन पढ़ रहे हैं। मौला अली वो हैं जिनकी मनकबत खुदा भी पढ़े, जिनकी मनकबत जिब्रील अमीन भी पढ़े। तब हम पुकार के कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है वो अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक फजीलत और सुनो, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो सुनते चलो। मैं बहुत तूल तवील गुफ्तगू नहीं, मगर चंद बातें दिखा जाऊँ ताकि कल को ये ना कहने पाए आए थे खाली और चिल्ला के चलेगा। हमारा काम डायलॉग बाजी करना नहीं है। ये किताबें देखिए, हवाले नहीं है। ये देखिए फरमाते हैं, आला हजरत की किताब है, ये भी सुन लीजिए। और ये किताब दूसरी थी, मैं नाम नहीं लिख के लाया, कुछ तलाश तो कर लो, कुछ तलाश कर लो, खुदा के लिए कुछ तलाश कर लो। एक बार मैंने ऐसी हवाला पढ़ दिया, कहाँ गाइडी में, कई हफ्तों तक लोगों को नहीं मिला। मुझे हैरत हो गई, ये मौलवी कहते हैं अपने आप को, इन्हें उर्दू की किताब के हवाले नहीं मिल रहे हैं। मैंने अरबी पढ़ दी होती तो इनका हाल क्या होता। फिर जब नहीं मिला तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि अगर वाकई हवाला है तो दीजिए। मैंने कहा दूंगा, सिर्फ उतना ही नहीं, उससे भी कर्रा दूंगा। दूंगा तो क्या दिया, मुझे मालूम था कुछ दिन बाद इनको मिल जाएगा। लगे मेहनत कर रहे हैं, पूरा ग्रुप डट गया। 15 दिन के बाद हवाला मिला। अरे तुम क्या बात करोगे, 15 दिन बाद तो तुम हमारे बताए हुए हवाले तलाश कर पाते हो। हम किसी से न मुकाबले की बात करते, न किसी से दुश्मनी रखते। हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि अहले बैत की अजमत को अगर कम करने की कोशिश करी जाएगी तो उनके गुलाम अभी जिंदा हैं, अजमत अहले बैत की बयान की जाएगी। बयान होगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि अहले बैत वो हैं जिनके बारे में भी आपने सुन लिया। अब सुनिए, सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, हर खैरो बरकत और फौजो नेमत, छोटी हो या बड़ी, कलील हो या कसीर, जाहिर या बातिन, दीनी या दुनियावी, हजरत रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहू की तरफ से किसी पर फाइज होना मंजूर होती है तो उसकी तनफीज का फरमान हुजूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन की दरगाह अर्शजाह में पहुंचता है। अगर किसी पर कोई भी फौजो नेमत, कोई भी अजमत, कोई भी बरकत, कोई भी रहमत कायनात में किसी को भी मिलती है, दारैन में, दोनों जहान में किसी को भी मिलती है, तो वो सबसे पहले कहाँ आती है? बारगाह रब से बारगाह मुस्तफ़ा में। सुन रहे ना आप सुन रहे ना? कहाँ से बात आप सुन रहे हैं भैया? ए भैया खाली मोबाइल हाथ में ना लो, ये लाइव देख लेना, बात बदल रहा। बारगाह रब से वो कहाँ आती है? बारगाह मुस्तफ़ा में। बारगाह मुस्तफ़ा से कहाँ जाती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जो कुछ मिलता है उन्हीं के दर से मिलता है। खाते थे, खाते हैं, खाते रहेंगे सदका अहले बैत का। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तो होता है टुकड़ा, तो उन्हीं के टुकड़ों पे गुजारा अपना होता है। कल भी उन्हीं के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी पलते हैं, और हम ऐलान करते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा सच्चा। हाँ, अब सुनो, हर फौजो नेमत, छोटी हो या बड़ी, कलील हो या कसीर, जाहिर या बातिन, दीनी या दुनियावी, हजरत रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहू की तरफ से फाइज होना मंजूर होती है तो उसकी तनफीज का फरमान हुजूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबी अजमईन की दरगाह अर्शजाह में पहुंचता है। वहां से दोनों जहान का मामला खुदा की बारगाह से मुस्तफ़ा के दरबार में आया। ए भैया भाई हमारी बच्चे सुनो तो कि नहीं? कन्नौज तुलावत होता। खुदा की बारगाह से कहाँ आया? ए बाबू, खुदा की बारगाह से, अब सब उसी को देखने लगे बेचारे को। खुदा की बारगाह से मुस्तफ़ा की बारगाह में, दोनों जहान की तमाम चीजें बारगाह खुदा से कहाँ आई?
मुस्तफ़ा के दरबार में और हुजूर के दरबार से सुनो। फिर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरगाह आलम पनाह से वो उमूर जो अफलाक वालों से मुताल्लिक यानी कि आसमान वालों से ताल्लुक रखते हैं, सिलसिलावार मुरतब होकर उनके अहकाम कुदसी मुदब्बराते उमूर मिस्ल हजरत जिब्राइल व मीकाइल अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचते हैं और वो हजरात अपने मातहतों पर तकसीम करते हैं। आसमान वालों के मामलात हजरत जिब्रील के पास गए, आसमान वालों के मामलात हजरत मीकाइल के पास गए। रब की बारगाह से, खुदा की बारगाह से, मुस्तफ़ा के दरबार में दोनों जहान पर कोई भी चीज फौजो नेमत रहमत व बरकत अगर करनी हुई बारगाह खुदा से मुस्तफ़ा के दरबार में, और मुस्तफ़ा के दरबार से दो हिस्से हुए। आसमान वालों की जो है जो उनका हिस्सा है वो हजरत जिब्राइल हजरत मीकाइल के पास भेज दिया जाता है। तुम आसमान पे रहते हो, कहाँ बोलो, तुम्हारा हिस्सा कहाँ गया, किधर गया? यहाँ तुम्हारा हिस्सा गया ना, वहीं लग जाओ तो हिस्सा मिल जाएगा। न भटको न भटकाओ, न दौड़ो न दौड़ाओ, आओ अहले बैत से जुड़ जाओ। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा। आसमान वालों का गया हजरत जिब्राइल हजरत मीकाइल के पास, उनसे निपट लेंगे, ले लेंगे, हो जाएगा मामला। तुम्हारा हिस्सा किधर गया? तुम जमीन पे हो, आसमान पे, आसमान पे। अब सुनो आगे, आला हजरत फरमाते हैं और वो उमूर जो जमीन से मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहू के दरबारे दुरबार में आता है। खुदा की बारगाह से जो भी तुम्हें, अब आला हजरत के जुमले सुनो क्या फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, हर खैरो बरकत फौजो नेमत छोटी हो या बड़ी, कलील हो या कसीर, जाहिर या बातिन, दीनी या दुनियावी, रब तआला की बारगाह से मुस्तफ़ा के दरबार में आई और वहां से वो उमूर जो तुमसे मुताल्लिक होते हैं उनका हुक्मनामा हजरत मौलाए कायनात मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहू के दरबारे दुरबार में आता है। वहां से हजरत आलिया कादरियत में यानी गौसे पाक के दरबार में, और वहां से अख्ताब और अहले खिदमात बिलाद में मुतफर्रिक होता है। जाहिरी सल्तनत का निजाम इसी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना होता है। कोशिश कर रहा हूं आपको समझा ले जाऊं, बड़ा कठिन वक्त है ये, इस वक्त इतनी गहरी बात नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, ज़ाहिरी सल्तनत का निज़ाम इसी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना है। यानी ज़ाहिरी सल्तनत तुमने देखी, प्रधानमंत्री उसने बनाया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाए मंत्री, मंत्री बनाए पीए, पीए ने बनाया अपने खादिम। चल रही है यूपी की हुकूमत वगैरह सब चल रहा है ना, आप देख रहे हैं। ज़ाहिरी सल्तनत का निज़ाम इसी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिरी सल्तनत क्या है? कोई खादिम है, कोई पीए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधान, समझ में आ गई ना? अब सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श ता फर्श सारे आलम के ताजदार, हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श ता फर्श सारे आलम के ताजदार, जिब्रील अमीन ममालिके बाला के वजीर और मौला अली मुर्तज़ा सल्तनत ज़मीन के वजीर है। जोर से बोलो, अब अली से कटोगे तो वजीर तो अली है, कहां से कुछ मिलेगा? ये बहारें जो देख रहे हो ना, ये फैजान उसी का है कि हम जुड़ गए हैं, हमें पता चल गया दरबार कहाँ है, किधर से मिलना है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श ता फर्श सारे आलम के ताजदार, जिब्रील अमीन ममालिके बाला के वजीर, अली मुर्तज़ा सल्तनत ज़ेरी के वजीर, सरकार गौसियत बाला मर्तबत मदारुल महाम और सारे अख्ताब व सूबाजात नाइबीन हैं, और बादशाहत अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही सारे मामलात राजे हैं। बादशाहत अल्लाह की और उसकी अता से महबूब मुख्तार है। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन आसमान वालों का इख्तियार और ज़ेरे जमीन के वजीर हमारे मौलाए कायनात है। और से बोलो, ये अजमत है सुभान अल्लाह।
और क्या आपको बताएं, अल्लाह का शुक्र है हम मौलाए कायनात का नाम यूं ही नहीं लेते हैं। आज तुम कहते हो ये मौलाई हो गए हैं, ये अपने आप को मौलाई कहने लगे हैं, ये मौलाई किधर से निकल के आए। मैं तुमसे कहता हूं काश तुमने पढ़ लिया होता, काश तुम्हें मालूम होता, काश तुम्हें अली मुर्तजा की अजमतों का पता होता, काश तुम्हें उनकी रिफतों का पता होता। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल भी अहले बैत से मोहब्बत करते थे, आज भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे। और कल भी यही नारा लगाते थे, आज भी यही पैगाम देते हैं, ऐलान करते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत वाक़ई जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने। से पूछोगे मौलाई कहां से बने, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सवाल किया जाता है, बल्कि कोशिश करिए ये नए लोग आ गए मौलाई, ये नए लोग आ गए, नए लोग आ गए, नए लोग आ गए। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना अहले सुन्नत कब से शुरू हुआ तारीख पढ़ना, फिर बरेलवी कब से कहना शुरू हुआ इसकी भी तारीख पढ़ना, फिर उसके बाद सुन्नी कब से शुरू हुआ इसकी भी तारीख पढ़ना, और फिर मुसलमान कब तक थे ये भी पढ़ लेना। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बहुत दूर चली जाएगी। कब मातुरीदी हुए, कब अशरी हुए, हम कब हनफी और शाफई हो गए, वो मसाइल का इख्तिलाफ या कायद का इख्तिलाफ। पहचान अपने अपने वक्त की है। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हो, हम गौस की निस्बत से कादरी हो के नहीं, जोर से बोलो, गौस की निस्बत से, ख्वाजा की निस्बत से, साबिर पाक की निस्बत से, वारिस पाक की निस्बत से, आला हजरत की निस्बत से, शेर सुन्नत की निस्बत से, सब की निस्बतें हो सकती हैं। तो फिर कान खोल कर सुन लो, मौला की निस्बत से मौलाई। वाह। और अगर ये बात कहोगे तो मुझे इन निस्बतों की भी दलीलें दिखाओ, कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। और अगर बात ये कहोगे ये सिलसिला है तो पढ़ लो मियां जी, सबसे बड़ा पीर तो मौला अली ही है। वाह वाह। जहां सारे सिलसिलों की इंतहा है, सिलसिला कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अबुलुलाई, रिफाई, साबरी, वारसी, खाजगी, जितने सिलसिले हैं जहां सबकी इंतहा है वही दरबार मौला अली का है। सुभान। सबकी निस्बत हो जाए, मौला अली की निस्बत लगा ले तो परेशानी हो जाए, ये मौलाई किधर से आए। नहीं नहीं नहीं, अब इसका एक और रास्ता ढूंढ लिया। नहीं नहीं, झूठे मौलाई। अच्छा, क्या मस्कारी करती है। पहले खाली मौलाई पे चीते थे, जब गला दब गया, नक्की घुस गई हलक के अंदर और सुन्नती ने पकड़ लिया, टिकवा दबा दिया, तब झूठे और सच्चे पे आ गए। तो फिर झूठे सच्चे सिर्फ मौलाई के साथ क्यों लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, झूठे सच्चे मौलाई मानते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मगर सिर्फ मौलाई पे लगाना ये तुम्हारी ज्यादती है, ये तुम्हारा कोड़ है। फिर झूठे सच्चे कादरी भी, फिर झूठे सच्चे चिश्ती भी, फिर झूठे सच्चे वारसी भी, फिर झूठे सच्चे साबरी भी, फिर झूठे सच्चे रज़वी भी, झूठे सच्चे बरेलवी भी। अब मुझसे सुनो, जो वहाबियों के साथ खाए झूठा बरेलवी, जो वहाबियों के साथ ना खाए सच्चा बरेलवी, जो रद्द वहाबिया करे सच्चा बरेलवी, जो ना करे झूठा बरेलवी, जो वहाबियों की तारीफ करे झूठा बरेलवी, जो उनका रद्द करे सच्चा बरेलवी, जो वहाबियों का जबड़ा चीर दे सच्चा बरेलवी, और जो देवबंदियों के साथ लुकमा खा ले झूठा बरेलवी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुनो, फिर सुनो, जो अली 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 करे सच्चा बरेलवी, जो अली अली करने को राफजियत या साहबा की तौहीन बताए झूठा बरेलवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो इमाम हुसैन की प्यास और सब्र का कायल हो सच्चा बरेलवी, और जो हुसैन की प्यास का इनकार करे झूठा बरेलवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। जो सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा को खता पर कहे झूठा बरेलवी, जो उनकी अजमतें माने सच्चा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरेलवियत के नाम पे लड़ाई झगड़ा करने वालों, मिंबरों को खानदानी तासुब का शिकार ना बनाओ। मिंबर तुम्हारी खानदानी लड़ाई डिस्कस करने के लिए नहीं लगते। कौम
तुम्हारे सामने घरेलू झगड़ा सुनने नहीं आती, कौम मुस्तफा की बात सुनने आती है, नबी की बात सुनने आती है, सहाबा का अदब सुनने आती है, अली मुर्तजा की बात सुनने आती है। जो ये बातें बताए सच्चा बरेलवी और जो मिंबर पे खानदानी झगड़ा उठाए झूठा बरेलवी। बेशक, क्या बात है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मिंबर को मिंबर रसूल रहने दो, अड्डा न बनाओ। बेशक, मिंबर को मिंबर रसूल रहने दो, खानदानी लड़ाई के झगड़े का सबब न बनाओ। क्या बात है। झूठे मौलाई, ये झूठे मौलाई सिर्फ मौलाई के साथ क्यों लगा के चुप होगा मियाँ जी? क्या कहने। जो मौलवी वहाबियत देवबंदियत की तारीफ करे या पिलपिलापन दिखाए, झूठा मौलवी। क्या बात है, बेशक झूठा बेशक। मौलवी। जो मौलवी दीन की खिदमत सच्चे मानों में करे और किसी का खौफ न खाए, सच्चा मौलवी। झूठ सच किस में नहीं, ये तो हर चीज में है, इसका इनकार किसे है? लेकिन सिर्फ इसका लाहेका मौलाई के साथ क्यों कबूल किया? सबके साथ कबूल कीजिए, हाजमा दुरुस्त कर लीजिए। हमारी टैबलेट आपका हाजमा खराब कर देती है, कसूर हमारी टैबलेट का नहीं है, तुम्हारे पेट में बैक्टीरिया कीटाणु बहुत पैदा हो गए। क्या कहने, क्या बात है। इलाज कराओ। झूठे बरेलवी, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मुझे बातें बहुत याद आती हैं, मैं बार बार सोच के बैठा था। मनफी पहलू पे मनाकिनियां गुफ्तगू कर चुके, मैं नहीं करूंगा, मगर क्या बताऊं कि बस बात आ जाती है तो आपको समझाना पड़ता है। सच्चे बरेलवी कौन है, झूठे बरेलवी कौन है, आपको समझना है। आपको बहकाने की कोशिश करी जाती है। मुझे इंसाफ से बताओ, आप हमारी तकरीरें सुनते हो, आपने यहाँ सुना खानकाए हशमतिया में मासूमिया में उर्स हुजूर मासूम मिल्लत का हुआ, वहाँ आपने सुना। मुझे इंसाफ से बताओ, कभी हमने आपसे कहा कि हमारे नारे लगाओ, कभी हमने आपसे कहा हमारे गीत गाओ? नहीं, हमने जब भी कहा यही कहा, मुस्तफा से प्यार करो, आका से प्यार करो, मौला अली से प्यार करो, अहले बैत से प्यार करो, इमाम हसन से प्यार करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनकी अजमतें बताएगा उसे कोई न घटा पाएगा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। हाय हाय हाय।